पुरानी कहावत है कि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं आती और जहां तलवार की जरूरत है वहां सुई नहीं लड़ पाती। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों से पहले देखने को मिल रहा है। चुनाव गली मोहल्ले के हैं, लेकिन सियासत देशभक्ति, देशद्रोही, फिरंगी और आजादी पर खुद भी उलझ गई है और जनता को भी उलझा रही है। एमपी में पंचायत चुनावों के बाद अब सियासत का निशाना निकाय पर है। सियासी दलों ने निकाय में जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। यूं तो ये चुनाव गली मोहल्ले के चुनाव होते हैं, जहां बिजली, पानी, गली और नाली ही सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार के निकाय चुनावों में राष्ट्रवाद की एंट्री हो गई है। एमपी सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि ये चुनाव देशभक्तों और देशद्रोहियों के बीच है, यानी निकाय में देश के नाम पर वोट मांगने की तैयारी है। मंत्री का बयान आया तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी कांग्रेस को देशभक्त और बीजेपी को देशद्रोही बता डाला। कोई संदेह नहीं इसमें, देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है और कांग्रेस वो दल है जिसने सिवाय समस्या पैदा करने के इन 65 सालों में कुछ के नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है उषा ठाकुर जी, देशद्रोही और देशभक्तों के बीच में। देशभक्त कौन हुए? कांग्रेस ही। कांग्रेस जमात जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिन्होंने इस देश की आज़ादी दिलाई है, और डिक्टेटरशिप आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। अगर ये एक आध दो बार और आ गए तो देश के अंदर फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और इसलिए आने वाले नगरीय निकाय से लेके पंचायत से लेके 2023 का विधानसभा से लेके इनका सफाया जनता कर देगी। हैरानी की बात जरूर है, मगर है सच। अब की बार सियासी दल निकायों में फिरंगी, क्रांतिकारी, देशभक्त, देशद्रोही जैसे मुद्दों पर वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं। पहले बीजेपी का बयान आया तो कांग्रेस ने उस पर वार किया। उधर पीसी शर्मा के बयान के बाद भी ये जंग थमी नहीं। शिवराज सरकार के एक और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस को फिर निशाने पर ले लिया। कांग्रेस देशभक्त कहां से हो गई? वहां तो जो कुछ है सब विदेश का ही माल है, देश का तो कुछ है ही नहीं है, तो देशभक्त कहां से हो गई? कांग्रेस का देशभक्ति से कोई संबंध है ही नहीं है। यह विपक्ष की पार्टी लायक भी नहीं बची देश में कांग्रेस पार्टी। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस की जो हालत है वो अंतिम पड़ाव पे पहुंच रही है कांग्रेस। अब सवाल यह है, अगर देश में हर बड़ा और छोटा चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर ही लड़ा जाएगा तो आम आदमी के मुद्दों की बात कौन करेगा? सवाल यह है, क्या सियासत के पास मुद्दों की कमी है या सियासी दल मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या राष्ट्रवाद की दुहाई देकर सियासत आम आदमी को मूल मुद्दों से भटका रही है? आकाश द्विवेदी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।